वेलकम टू रज़ा टेकवीव। गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सीबीडी बैंक से या तो एडीसीबी बैंक से, मशरिक बैंक से, ऐसे बहुत सारे बैंक से यहाँ से अपने कंट्री में पैसे भेजते हैं। तो वहाँ पे कंट्री में पैसे तो चले जाते हैं, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट के बाद वो पैसे वापस आकर के हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और मैसेज डिक्लाइन बताता है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमारे एक सब्सक्राइबर ने फेस किया है, जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है वीडियो बनाने के लिए। तो आज भाई का क्वेरी को सॉल्व करने के साथ ही साथ कुछ ऐसे नए पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको भी सुनकर के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम्स की असली सच्चाई। ज़रा ध्यान से सुनना। जब आप बैंक की बेनिफिशियरी ऐड कर रहे होते हैं, उसमें करेंसी का ऑप्शन आता है। कौन सी करेंसी? दुबई की करेंसी नहीं, जहाँ पे आप पैसे भेज रहे होते हो उस कंट्री की करेंसी की बात कर रही होती है। तो इंडिया अगर भेज रहे हो तो INR आपको मिल जाता है, पाकिस्तान भेज रहे हो तो वहाँ की करेंसी का मिल जाता है, नेपाल की करेंसी का मिल जाता है। लेकिन बांग्लादेश की करेंसी का जो है, कुछ बैंकों में, मैं सारे बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बैंकों में बांग्लादेश की करेंसी नहीं शो करती है, ना ही मोबाइल ऐप में शो करती है, ना ही वो जो है आप ट्रांसफ़र करते हो उसमें शो कर रही होती है। तो इस बेस में आप किसी दूसरी करेंसी को सिलेक्ट करके जब पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो वो पेमेंट वापस आ जाता है। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे बैंकों में आपको वहाँ की करेंसी मिल भी जाती है, फिर भी बेनिफिशियरी ऐड करके जब आप पैसे वापस यहाँ से भेजते हो उस कंट्री के लिए, यानी आप दुबई में रह करके दुबई से बांग्लादेश भेजते हो, दुबई से पाकिस्तान भेजते हो, दुबई से नेपाल भेजते हो, दुबई से इंडिया भेजते हो, तो इस तरीके की जो भी कंट्रीज़ में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, अगर आपका पैसा वापस आपके पास आ गया तो इसके सबसे बड़े 2 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपने जो बेनिफिशियरी ऐड कर रखी है उसमें ऐसा कोई भी छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, या तो अकाउंट डिटेल में या तो किसी ऐसी डिटेल्स में आपने मिस्टेक कर रखी है, जिसके वजह से यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होके जाते हैं लेकिन सामने वाले बैंक से रिजेक्ट हो जाते हैं। वो बैंक आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं और आपको डिक्लाइन का मैसेज आता है। एक ऑप्शन हो गई। दूसरे ऑप्शन ये है जो मैंने आपको बताई, करेंसी का इशू होता है। तो यहाँ से दुबई से जब आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, सामने वाला अकाउंट में कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती हैं जो बैंक टू बैंक के बीच में होती हैं, जो एक बैंक जहाँ से भेजता है, जो दूसरा बैंक वहाँ से लेता है, और बीच में जो एक इंटरचेंज कर रहे होते हैं, जो दुबई की करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडिया की करेंसी को दुबई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे सारी जो प्रोसेस होती हैं ये बैंक को मालूमात होती हैं। आपकी बेनिफिशियरी डिटेल 110% करेक्ट है, इसको लेकर के आप श्योर हैं कि मैंने जो डिटेल्स डाली हैं ये डिटेल्स एकदम सही है, फिर भी आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करते हो और सामने वाले अकाउंट में ना पहुँच करके आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो इस कंडीशन में आप बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो। बैंक का इन द सेंस आप दुबई बैंक को भी कांटेक्ट कर सकते हो और आप इंडिया बैंक को भी कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हाँ गाइस, ये सारी चीज़ें बहुत कम माइनर सी होती हैं। इंडिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती किसी को भी, पाकिस्तान में नहीं आती, नेपाल में नहीं आती, सिर्फ बांग्लादेश में ही आती है, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश का बैंक, बांग्लादेश की जो भी चीज़ें हैं वो दुबई में वीज़ा बंद होने की रीज़न से माइट भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हो सकते हैं कि ऐसा भी होता हो, लेकिन ये चीज़ें जेन्युइन नहीं हैं। फिर भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हो सकता है कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन हो जिसकी वजह से आपके पैसे ना जा रहे हों। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई आप सभी लोगों को ये समझ आई रही होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।